हेलो गाइज। तो हम कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो वो बीच में स्टॉप हो गई थी वीडियो। तो नेक्स्ट यहीं से करते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, इसकी जो प्रबलता है अधिक होती है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो वीक फोर्सेज है उनकी कंपैरिजन में। ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में भी इसकी जो प्रबलता है वो अधिक होती है। इसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है कंपैरिजन टू ईएम फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड है इसकी शॉर्ट रेंज लघु परास। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं। इनकी रेंज लगभग 1.5 से 2 फर्मी होती है। ठीक है, लगभग इतनी होती है, जो कि बहुत कम होती है। एक फर्मी क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, थर्ड अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें, स्पिन डिपेंडेंस। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियर में जो इंटरेक्शन होता है वो स्पिन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन्स के प्रचक्रण पर डिपेंड करता है। जैसे कि न्यूक्लियॉन में क्या क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पिन पे डिपेंड करेगा। कितनी होती है स्पिन? हाफ। ठीक है, तो इस स्पिन डिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट, चार्ज सिमेट्री। फोर्थ अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें, चार्ज सिमेट्री या चार्ज इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियनों के आवेश पे डिपेंड नहीं करता, उसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियन यही होते हैं दो न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इनके मध्य ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। नहीं मतलब इसको कि इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश है। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यह पाया गया कि जो नाभिकीय फोर्स होता है वो उसकी आइसो स्पिन संभारिक प्रचक्रण पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइसो स्पिन पे डिपेंड करता है, यह पाया गया। इस वजह से पाया गया क्योंकि जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आइसो स्पिन पाया जाता है, स्पिन इसके अंदर नहीं पाए। स्पिन तो होती है, चार्ज होता है वो इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे कितना चार्ज है इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिफ्थ अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, संतृप्तता का गुण। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, उनमें सैचुरेशन का गुण पाया जाता है। ठीक है, संतृप्तता का गुण पाया जाता है। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियर जो पास स्थित होंगे, अदर जो न्यूक्लियन होते हैं वो पास स्थित होंगे, वो अधिक फोर्स लगाएंगे कंपेरिजन टू जो दूर स्थित है। ठीक है, तो जो पास स्थित होते हैं उनका न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो अधिक होता है। नियरेस्ट जो नाइबर होते हैं उनका न्यूक्लियर फोर्स अधिक होता है कंपेरिजन टू जो दूर स्थित न्यूक्लियन के। ठीक है, सैचुरेशन इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। सिक्स्थ अगर देखें, एक्सचेंज बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें जो एक प्रकार से मतलब विनिमय व्यवहार बोलते हैं, एक प्रकार का जो न्यूक्लियर फोर्स है एक्सचेंज फोर्स है, एक दूसरे मतलब एक प्रकार से विनिमय बल है। ठीक है,
जो एक्सचेंज जो बिहेवियर ये क्यों देखा गया, जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी है उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक्सचेंज बिहेवियर देखा जो कि न्यूक्लियर फोर्स में पाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सेवंथ प्रॉपर्टी, नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स, अपकेंद्रीय घटक। या फिर इसको बोले टेंसर फोर्स। ठीक है, इनमें जो न्यूक्लियर फोर्स है इनमें ये पाया गया कि कुछ पार्ट होता है वो अपकेंद्रीय बल या टेंसर बल का भी होता है। न्यूक्लियर फोर्स के अंदर कुछ जो अंश होता है वो अपकेंद्रीय बल का भी होता है, या फिर इसको बोले टेंसर बल का भी होता है। ठीक है, जो अपकेंद्रीय बल है नॉन सेंट्रल कंपोनेंट है या फिर टेंसर फोर्स है, वो उसके जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स थी, सेवंथ हो गई। नॉर्मल सी चर्चा थी, इसमें कुछ था नहीं। कल करते हैं हम अपन नेक्स्ट इससे। ठीक है, ओके, बाय बाय।